हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। आज क्लास 9 का हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट आर्टिकल नहीं है, सिंपल ही आर्टिकल है, ज़्यादा इसमें डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन में है। ठीक है बेटा, ये इसका फिक्स पॉइंट होगा जिसको आप सेंटर बोलते हो, और ये पार्टिकल है यहाँ पर, ये ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, या फिर किससे घूम रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, इस पर क्या क्या बात समझने की है और क्या क्या बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लो। पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, और सर्कुलर मोशन की जो रेडियस है, मान लो कैपिटल आर है इसकी रेडियस। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट तो क्या है कि अगर इसके किसी भी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी चाहिए, तो वहां पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इस पॉइंट में वेलोसिटी चाहिए तो आपको यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देगा आपको? वेलोसिटी की। ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये किसकी डायरेक्शन दे रहा है बेटा आपको? वेलोसिटी की। ये टेंजेंट किसकी डायरेक्शन दे रहा है? वेलोसिटी की। और ये टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देगा? मतलब किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, टेंजेंट will gives you what? किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट डायरेक्शन ड्रॉ करोगे, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? पहला पॉइंट समझ में। अब ध्यान से देखो, हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। यहाँ इसकी डायरेक्शन अलग है, यहाँ इसकी डायरेक्शन अलग है, यहाँ अलग है और यहाँ पर अलग है। हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, डायरेक्शन मिलेगी, टेंजेंट देगा वेलोसिटी की डायरेक्शन। सेकंड बोल रहा है कि डायरेक्शन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। और जैसे ही देखो, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर को 100 ही है। वेलोसिटी के पास दो चीज होती है बेटा, एक तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और एक क्या होता है उसके पास? डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन बदले तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर उसका मैग्नीट्यूड बदले तो भी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज। डायरेक्शन के बदलने से मतलब हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज। और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो मोशन क्या होता है? एक्सेलरेटेड। कैसा मोशन होता है बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन। तो मतलब जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, हर पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और अगर हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सर्कुलर मोशन कैसा कहलाएगा आपका? इट इज ऑलवेज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन होगा बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि जब वो सर्कुलर मोशन में है, उसके हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए मोशन का नाम क्या रख दिया? सर्कुलर मोशन, है ना। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। देखो बेटा, अगर सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, सर्कुलर मोशन में है, ये हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। अगर इसका मैग्नीट्यूड, जो वेलोसिटी आपने ली है, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहे? कांस्टेंट रहे। मैग्नीट्यूड क्या रहे? कांस्टेंट। ऐसे मोशन को जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन में चेंज आए, उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना आए, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं यूसीएम। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपसे डिफाइन पूछ सकता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक मोशन जिसमें पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, और उस सर्कुलर मोशन में उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो कैसा मोशन होगा आपका? वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ जाए, डायरेक्शन के साथ साथ किसमें चेंज आ रहा है? मैग्नीट्यूड भी चेंज, डायरेक्शन भी चेंज आ जाए, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, यूसीएम। हमको पढ़ना कितना है, सिर्फ यूसीएम। यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसकी वेलोसिटी की सिर्फ कौन सी चीज में चेंज आएगा बेटा, डायरेक्शन में चेंज आएगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन किससे निकलती है, टेंजेंट ड्रॉ करके। किससे निकलती है डायरेक्शन बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करके, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मोशन कैसा हुआ, सर्कुलर, हर पॉइंट पे टेंजेंट। टेंजेंट किसकी डायरेक्शन दे रहा है, वेलोसिटी की। टेंजेंट किसकी डायरेक्शन दे रहा है, वेलोसिटी। ये क्या आपके पास सेंटर, ये क्या हो इसकी रेडियस, ठीक है। मोशन कैसा हुआ, यू सी एम। अच्छा, अगर हम इसका निकालें कि इसकी वेलोसिटी कैसे करें, वेलोसिटी इन यू सी एम, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक कंप्लीट साइकिल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी जो बात करें अगर एक सर्कल के लिए, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ है घूम फिर के वापस वहीं आ गया। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। हाँ, पर स्पीड 0 नहीं होगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारे पास सर्कल में, 2πr। और एक साइकिल कंप्लीट करने के टाइम पर कितना लगा, t। तो 2πr अपॉन t। ये किसका फॉर्मूला आ गया, इसकी वेलोसिटी, सॉरी स्पीड कैलकुलेट करने का। और इसकी एवरेज वेलोसिटी एक साइकिल के लिए कितनी होती है, 0 होती है। एक साइकिल के लिए एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आ गया, देखो 2πr। और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो 2πrf भी बोल सकते हैं इसको, 2πrf, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। अब इसका कुछ एक या दो न्यूमेरिकल करेंगे, और एक न्यूमेरिकल मैं आपको घर के लिए दूंगा, आप ट्राई करना खुद से, ठीक है। मान लो एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जिसकी रेडियस 7 मीटर है, ठीक है। और वो रिवॉल्व कर रही है ना, वो रिवॉल्व करती है बेटा 400 आरपीएम। इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसने, क्या दे रखी है बेटा, 400 आरपीएम। मतलब वो 400 रिवॉल्वेशन एक मिनट में बना देती है। 400 आरपीएम रिवॉल्वेशन पर मिनट, कितने मिनट में कवर कर लेती है, 1 मिनट में। तो पूछ रहा है इसकी एंगुलर स्पीड क्या है, सॉरी ये पूछ रहा है इसकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट करती है। देखो ये 400 साइकिल 4 आरपीएम कितनी देर में कंप्लीट कर रही है बेटा, 60 मिनट में। एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट करेगी, 60/400। क्लियर है, कैंसिल करता इसको, 2 3 20, तो 3 बाय क्या आ गया, 20। एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा बेटा, 3/20। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड कितना आ गया, 3/20। हमें पूछा गया इसकी स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया हमने, 2πr/t। 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7 अपॉन टी क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है 3/20। तो इसको यहाँ पर 3/20 पुट करेंगे, 20 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 3 यहाँ पर, 20 यहाँ पर, सोल्व कर लो इसको, क्या निकल जाएगा इससे, स्पीड। किसकी स्पीड निकल जाएगी, पार्टिकल की स्पीड, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको ये सर्कल दे दे, सर्कल की रेडियस दे दे, और रेडियस के बाद आपसे पूछ ले कि एक साइकिल वो कितने देर में कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देता हूँ और आप ट्राई करना, ना हो तो मैं करा दूंगा आपको, पर आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। मान लो एक पार्टिकल है सर्कल में घूम रहा है, इसमें घूम रहा है सर्कल में, ये इसकी क्या है बेटा, सेंटर, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है, सॉरी वेलोसिटी स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो रिवॉल्यूशन की, वो है 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ आपको इसने स्पीड दे दी, और ये कह रहा है कि ये अपना एक साइकिल, या बोल सकते टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 30 सेकेंड, ठीक। किस स्पीड से मूव कर रहा है, 200 मीटर पर सेकेंड से। टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 30 सेकेंड। कह रहा है फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ।
तो स्पीड का फॉर्मूला 2πr अपॉन टाइम पीरियड कितना t। निकालना क्या है रेडियस, तो r की वैल्यू कितनी देगी बेटा s मल्टीप्लाई बाई t अपॉन 2π। s की वैल्यू कितनी है, स्पीड कितनी है बेटा 200, टाइम कितना है 30 सेकेंड अपॉन 2π की वैल्यू कितनी है 22/7। सोल्व कर लोगे, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा रेडियस ऑफ द सर्कल, जिस रेडियस में वो रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए घर से ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, ठीक है, ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, या फिर ये जो ये कंप्लीट करता है, इट कंप्लीट दी 40 रिवॉल्वेशन 40 साइकिल इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने साइकिल कंप्लीट करता है 40 साइकिल कंप्लीट करता है। और इसकी जो स्पीड है रिवॉल्व करने की वो है 400 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इस सर्कल की रेडियस। ट्राई करना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा बेटा आपको, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो आज हमारा चैप्टर ये ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को। आज हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उसको डिस्कस करेंगे और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि कम से कम थ्योरी पढ़ाई जाए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको ट्राई किए जाए, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर अटेंशन।